नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है फ़ोटोकॉपी रिसीव हो चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक फ़ोटोकॉपी जो है रिसीव नहीं हुई है। सो उनको परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 10 तारीख से लेकर आपको 22 तारीख तक, यानी कि अभी आपके पास 3-4 दिन टाइम है। तब तक आप जो है यहाँ पर रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड फ़ोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर कि आपने अच्छे खासा पेपर लिखा है और आप पास हो सकते हैं, आपको जो भी 3-4-5 मार्क्स कम पड़े होंगे, सो आप फोटोकॉपी अप्लाई करने के बाद जो है तुरंत ही आप जो है वहाँ पर रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर जो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अप्लाई करना है, उसके बाद आपको जो है बाद में जब हो जाएगा उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ोटोकॉपी जो है आ जाएगी। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटोकॉपी आ चुकी है। ये है कॉम 208 जो कि एस वाई बी कॉम की फ़ोटोकॉपी है। उसके बाद ये भी एस वाई बी कॉम की फ़ोटोकॉपी कॉम 208। ये है साइकोलॉजी 217 एस वाई बी ए की। और ये है ई बी एस 201, ये है एस वाई बी कॉम की। एंड ये है कॉम 212 एस वाई बी कॉम की। ये भी है कॉम 212 एस वाई बी कॉम। और ये है एम जी एम 225 एस वाई बी कॉम, ठीक है उसका ये। सो अभी इसमें देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स ने भेजा है कि इसलिए कि सर हमने जो है यहाँ पर हमें कुछ 2-3 मार्क्स कम पड़े थे और उसमें हम पास हो सकते हैं क्या, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है 3-4 मार्क्स से जो है फेल हो चुके हैं। सो उनको अभी इसका क्या लाभ हो सकता है, फोटोकॉपी तो हमारे पास आ चुकी है, अभी उनको इसका बेनिफिट होता है या नहीं होता है, तो इसको हमें यहाँ पर चेक करना है। सो ये हम किस प्रकार से चेक करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे ये फोटोकॉपी है, राइट। ये कॉम 208 एंड कॉम 208, अब ये दो स्टूडेंट्स की मेरे पास फोटोकॉपी है, राइट। सो अभी इनका जो है मुझे यहाँ पर चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर देखता हूँ कॉम 208। देखिए अभी ये इंग्लिश मीडियम वाला बंदा है, राइट, कॉम 208। और इसकी हम बात करेंगे तो ये मराठी मीडियम वाला है, राइट। अगर आप क्वेश्चन 1 देखेंगे तो बँक जुळवणी पत्राचा अर्थ, ठीक है, पत्रकाचा अर्थ, तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया है क्वेश्चन 1A, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही है, बस ये इंग्लिश मीडियम है और ये मराठी मीडियम है। सो ये मराठी मीडियम वाला का मेरे पास पेपर आ चुका है और ये इंग्लिश मीडियम वाला का है। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें तो भाई हैंड राइटिंग तो भाई की हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है। पता नहीं ये लड़का है या लड़की है, तो हैंड राइटिंग देख के तो लड़का ही लगता है। सो इस प्रकार से इसकी हैंड राइटिंग है नॉट बैड, मतलब काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है, मतलब सब कुछ क्लियर दिखता है इसने क्या लिखा है इसमें, ठीक है। और 90% 80% तक ये आंसर बिल्कुल सही भी है। सो यहाँ पर इसको 3 मार्क्स मिले, राइट। अभी इस बंदे ने यहाँ पर गलती क्या की है, जैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप मुझे मेरे फॉलो करते होंगे शुरू से 2-3 साल से, आपको पता होगा कि मैं आपको खाली ऊपर वाली लाइन छोड़ने को बोलता हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर के लिए। उसके बाद आपको जो सेकंड लाइन से आपको लिखना चाहिए, तो भाई ने यहाँ पर 3 लाइन छोड़ दी, ये तो यहाँ पर एक गलती कर दी। और इसमें इसमें पैराग्राफ ऐड नहीं किया और नीचे इसमें फिर 5-6 लाइन छोड़ दी। तो भाई तेरे को ऐसा अगर और लिखता है तो नीचे तक तेरे को 4 या 5 मार्क्स आराम से मिल जाते। 5 तो छोड़ो, आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, लेकिन जितना लिखा है उसके लिए 3 मार्क्स काफ़ी है। ओके। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कॉम 208 वाले, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन इसने लिखा है ये भी काफ़ी हद तक अच्छा लिखा है, लेकिन नीचे भी इसने थोड़ा मार्क आया, तो इससे को इसमें उसको 3 ही मार्क्स मिले, तो भाई 3 मार्क्स मतलब काफ़ी अच्छा है इसमें। मतलब ये आपका जो आंसर है 60% एक ही वैलिड है, आपने फुल पेज लिखा है नहीं, तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिलने थे। यहाँ पर आपने काफ़ी हद तक अच्छा पेपर लिखा है, तो आपको ये भाई इसका मुआवजा मिल चुका है, आपको 4 मार्क्स इसमें मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। और इसके हम नीचे बात करेंगे तो इसको भी आपने फुल रखा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे तक लिखा है। सो इसमें आपको 3 मार्क्स मिले, तो आई थिंक यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे। सो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स बढ़ सकता है। कौन सा क्वेश्चन है, सी वाला है। सो आई थिंक क्वेश्चन क्वेश्चन 2C, राइट, क्वेश्चन 2C है, तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिले, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट बढ़ जाता है। और यहाँ पर आपको डिफरेंस बता दिया है, तो भाई आपने डिफरेंस तो बहुत ही गलत तरीके से लिखा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई आपको 3 मार्क्स मिले मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो इसका हम बात ही ना करें। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत आपने शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, तो फिर भी काफ़ी अच्छे तक लिखा है आपने यहाँ पे, इसको यहाँ पर भी आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे। आपने यहाँ पर थोड़ा सा बीच में डिफरेंस रखा, तो ठीक है, पॉइंट्स अच्छे खासी मतलब दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से पॉइंट्स अगर आपको नजर आते हैं यहाँ पर तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, आपने आपको यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है। जैसे कि डिस्काउंट रेशियो, शेयर कैपिटल वगैरह, सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह। सो काफ़ी हद तक आपने अच्छा लिखा, तो यहाँ पर भी आपका एक पॉइंट बढ़ता है, तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मतलब आपके अब तक 2 मार्क्स बढ़ चुके हैं, राइट। और इसकी हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिले, तो काफ़ी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लिखा है। और आपने बीच में कुछ मार्क्स जो है ब्लैंक पेज छोड़े, तो भाई आपके पास समय नहीं था क्या,
इतना अच्छा आपने हैंडराइटिंग लिखा है, थोड़ा इसमें भी 2-3 क्वेश्चन लिख लेते, शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते। ठीक है, सो अभी तक तो 2 मार्क्स बढ़े आपके। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या और होता है चेंजेस। इंग्लिश मीडियम वाले भाई के यहाँ पर जो है 2 ही मार्क्स बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसको 23 मार्क्स दिए ऑलरेडी उन्होंने। सो यहाँ पर जो हमारा सी में यहाँ पर 1 मार्क्स पड़ता है और यहाँ पर 1 मार्क्स पड़ता है, राइट। सो 23 के यहाँ पर 25 होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो भाई 26 तक हो सकते हैं। मतलब 23, 24, 25, 26 हो जाएंगे। 27 होना बहुत मुश्किल है, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप चाहे तो इसे अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है, ये कॉम 208, और आप सेकंड ईयर में, राइट। सो आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है, तो अगर आपको गलती से भी और 4 मार्क्स बढ़ते हैं, राइट। अगर आपने, जैसे कि यहाँ पर आपको 4-4 मार्क्स मिले, अगर आप चाहते हैं इसमें 1 मार्क बढ़े, इसमें बढ़े, इसमें बढ़े, या फिर इसमें बढ़े, किसी भी ये 5 में से किसी 4 क्वेश्चंस में अगर आपका 1-1 मार्क्स बढ़ जाता है, सो आपको कुल मिलाकर मार्क्स हो जाएंगे 27, राइट। 27 हो जाएंगे तो आपको 5 मार्क का ग्रेस मिलेगा। 27 + 5 32। सो भाई आप पास हो जाओगे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों 50-50 चांसेस है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, सो भाई साहब आप जो है आँख बंद करके जो है आप 500 रुपये वेस्ट कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई, और आप इसको रीचेकिंग में डाल दीजिएगा। आपका 99% हो सकता है, और चांसेस आपके 55% है। ठीक है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। सो आपका जो है इसमें 99% हो सकता है, बस आपको 50-50 चांसेस में रखने हैं, तो आप इसमें बिल्कुल आप 500 रुपये वेस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। पता नहीं है किसका है, मतलब लेडीज़ है या जेंट्स से, मेरे को मालूम नहीं है कौन सा लड़का है वगैरह। ठीक है, सो भाई साहब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मराठी मीडियम वाली की। तो भाई इसका हैंडराइटिंग तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे को कुछ समझ में ना, इसमें वही गलती की है, ऊपर से लाइन छोड़ दिए 3-3, पता नहीं क्यों लाइन छोड़ देते हैं, मैं इसको बार बार बोलता हूँ। एक तो आपके पास समय बहुत कम रहता है लिखने के लिए, और पेपर भी आपके पास बहुत कम रहता है, फिर भी आप इतना यहाँ पर पेजेस खा जाते हैं। तो इसमें इसमें लिखा है 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, भाई इसमें तो आपको 2 मार्क आना बहुत ही मुश्किल है। तो ठीक है, आपको 2 मार्क्स तो मिले हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं। यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं, तो ठीक है। अगर आपको काफ़ी कम मार्क्स मिलते हैं तो भाई यहाँ पर मैं आपको और 1 मार्क्स की डिमांड कर सकता हूँ, 2 से जगह आपको 3 मिल जाए। ठीक है, तो 1 मार्क्स यहाँ पर आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर आपको 2 ही मिले तो भाई 2 ही ठीक है, बेहतर है। यहाँ पर आपको 2 मिले हैं तो भाई यहाँ पर मैं 3 की लागत कर लेता हूँ, 3 या 4 की करूँगा यहाँ पे, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा और पॉइंट्स यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किए। सो मैं यहाँ पर आपको 2 मार्क्स की डिमांड करूँगा, तो 2 और 2 हो गए 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स, और यहाँ पर आपको 2 मिले तो ठीक है, ये 2 ही ठीक है। यहाँ पर आपको 3 मिले हैं, वो ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 मिले हैं, वो भी ठीक है, आपने आधा ही लिखा है, इसमें आधा से कम लिखा है। यहाँ पर आपको 2 मिले तो भाई मैं यहाँ पर जो आपको 3 या 4 की मार्क्स डिमांड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 4 मार्क्स की डिमांड करूँगा, मतलब 2 मिले तो और 2 की, और पहले 4 और ये 2, 6 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और यहाँ इसको तो चेक ही नहीं किया। ठीक है, इसको चेक ही नहीं किया, तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स बढ़ते हैं, मतलब 6 और 3 9 मार्क्स बढ़ गए आपके। 9 और इसमें ठीक है, 9 और इसमें 1 मार्क्स बढ़ेगा, मतलब आपके 10 मार्क्स बढ़ेंगे। 10 और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिले, ठीक है। आपके 10 पॉइंट हो चुके हैं प्लस में, इसमें भी आपने कम लिखा है, बाकी तो आपने इसमें ब्लैंक ही लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 9-10 मार्क्स की डिमांड करूँगा। आपका हैंडराइटिंग भी काफ़ी ख़राब है, वीक है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 25 मार्क्स है, और यहाँ पर आपके जो है लगभग 8 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो 25 और 8 हो गए आपके 33, मतलब आप आराम से पास हो जाएंगी विदाउट ग्रेस। ठीक है, आपको ग्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको गलती से भी अगर 3-4 ही मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको 5 मार्क का ग्रेस बढ़ जाएगा। तो भाई आप आंख बंद करके इसको रीचेक कर सकते हो। ठीक है, हैंडराइटिंग आपका थोड़ी खराब है, लेकिन आप, आपको मार्क्स ज़्यादा है, आपको 8-9 मार्क्स बढ़ेंगे आराम से। सो आप इसे भाई आप आंख बंद करके इसे आप अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। ठीक है, अभी कौन सी लड़के का है मेरे को मालूम नहीं, मैं इसको चेक करूंगा पहले किसने मेरे को भेजा था, और उसको मैं मैसेज करूंगा पर्सनली कि भाई साहब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आप थोड़ा हैंडराइटिंग पर थोड़ा सा भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हैंडराइटिंग आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हो गया मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अभी देखिए हमारे पास और एक पेपर है यहाँ पर, साइकोलॉजी 217 SYBA का है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये लेडीज़ है। इनका देखते हैं इनका क्या यहाँ पर है डिमांड। सो इनको फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स मिले थे 2, इतना लिखा है तो भाई 3 की तो डिमांड हम यहाँ पर कर ही सकते हैं। सो 1 मार्क्स उनका बढ़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर उनको 1 ही मार्क्स मिला यार, कितना गलत, मतलब इतना अच्छा खासा लिखा है तो उससे बहुत कम मार्क्स दिए, तो यहाँ पर हम 3 मार्क की डिमांड करेंगे। ऊपर 1 और यहाँ पे 2, 3 मार्क्स बढ़ेंगे। 3 और यहाँ पर उनको 1 ही दिया, तो यहाँ पर 2 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, 3 और 1 4, 4 हो गया। और यहाँ पर 2 बढ़े तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, 5 मार्क्स बढ़ेंगे। 5 और यहाँ पर ठीक है 1, 5 और यहाँ पे 2 बढ़ेंगे, 7 मार्क्स बढ़ेंगे यहाँ पे। और इसको छोड़ दो, 7 मार्क्स बढ़ेंगे।
यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब 9 मार्क्स बढ़ेंगे इसमें, 9 और यहाँ पे 3 ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आपके आपके 8-9 मार्क्स बढ़ेंगे। देखते हैं अभी लास्ट में आपने कुछ लिखा है क्या। यहाँ पर आपको जो है 8 मार्क्स की डिमांड मैं कर सकता हूँ, 8 या 9 मार्क्स की, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आपको 8 मार्क्स की डिमांड करूंगा तो आपको मिले 19, 19 और 8 होते हैं 27। सो भाई 27-28 अगर आपको मार्क्स मिलते हैं 27 के ऊपर, 27 या 28, तो आपको 4-5 मार्क का ग्रेस मिलेगा, अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है तो, ठीक है। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है साइकोलॉजी 217, तो आप यहाँ पर आंख बंद करके जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका यहाँ पर रिजल्ट फाइनल। तो मैं आपको 99% श्योरिटी देता हूँ कि आप इसमें पास हो जाओगे। आपकी जो लगभग 8 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 8 या 9 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपकी 9 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो आपको 28 मार्क्स मिलेंगे, और 9 बढ़ते हैं तो भी आपको 27 मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चांसेस आपके तो 50-50 है, लेकिन श्योरिटी ज़्यादा है, आप 100% हो जाओगे, 99% हो जाओगे, ठीक है। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे EVS 201, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी 201, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो ये है यहाँ पे हमारा 201, ठीक है। अब ये एनवायरमेंटल मुझे पता नहीं इसमें फेल कैसे हो गए, इतना इजी पेपर रहता है फिर भी इसमें फेल हो गए आप, पता नहीं क्यों, मतलब क्या हो गया। इतना अच्छा आपका हैंडराइटिंग है भाई, तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स की डिमांड में कर सकता हूँ, तो आपको 3 ही मिले तो भाई आपका यहाँ पर 1 मार्क्स पड़ेगा। काफ़ी प्यारा सा आपका हैंडराइटिंग है मराठी में, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं आपको 4 मार्क्स की डिमांड कर सकता हूँ, यहाँ पर आपका 1 मार्क्स पड़ेगा, 2 मार्क्स पड़ेंगे आपके। यहाँ पर भी आपका 1 मार्क्स पड़ेगा, यानी कि 4। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 मार्क्स बढ़ गए आपके, यहाँ पर 1 बढ़ेगा, ठीक है, 5, 5, और अभी यहाँ पर आपको 4 मिले तो ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए 4, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स बढ़े आपके, 5 बढ़े तो यहाँ पर आपको 4 मिला है, ठीक है। 5 मार्क्स बढ़े आपके, तो आगे देखते हैं आपने और क्या लिखा है कि नहीं, पता नहीं यार, मतलब इतना अच्छा ईजी पेपर रहता है पर्यावरण का, आपने इसमें कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। देखिए आपके इसमें 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 23 और 5 28। तो भाई अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है EVS का, सब आप आराम से आग बंद करके इसको रिवोल्यूशन में डाल सकते हैं, आपको 5 मार्क्स तक ग्रेस मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको गलती से 27-28 मार्क्स मिले, अगर आपके 5 मार्क्स बढ़े तो आपको 28 मार्क्स बढ़ेंगे, आपको 4 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। अगर आपको 4 ही मार्क्स मिले तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे, 27 मार्क्स मिले तो आपको 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है तो ही आप इसे अप्लाई करिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेस जो है आपको खाली एक ही सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है पास होने के लिए, और आपको हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 5 ही मार्क्स आपको दिए जाता है इसमें, ठीक है। सो आप थोड़ा सोच समझ कर, इसमें आपके हैंडराइटिंग बहुत प्यारा है, ठीक है। आप जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आपका हैंडराइटिंग बहुत प्यारा है, तो आपको आराम से 4-5 या 6 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम 5 ही मार्क्स की डिमांड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 या 5 आपके मार्क्स आराम से बढ़ेंगे, 4 भी बढ़े तो भी ठीक है, 5 बढ़े तो भी ठीक है। सो आप इसको आराम से आग बंद करके आपसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। अभी आगे देखते हैं यहाँ पर Com 212, ये SY BCom का पेपर है, SY BCom, और ये है मराठी मीडियम वालों का। ये सभी कम का Com 212 पेपर है। इसमें देखिए, इसमें भाई को 3 मार्क्स मिले हैं, तो भाई आपने तो मतलब यहाँ पर लाइंस मारी है तो कोई ज़रूरत थी नहीं, यहाँ पे आपने लाइंस मारी वो भी कोई टेंशन नहीं थी, मतलब लाइन ऑलरेडी यहाँ पर दी रखी है, यहाँ पे भी ऑलरेडी दी रखी है, आपने यहाँ पर बहुत स्पेस खराब किया। सो भाई आपको 3 ही मार्क्स यहाँ पर ठीक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 मिले, यहाँ पर भी ठीक ही रहेंगे, बाकी तो आपने ब्लैंक छोड़ा। यहाँ पर आपको 3 मिले वो भी ठीक है, यहाँ पर आपको 3 मिले हैं भाई, तो ये भी ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 2 ही मार्क्स मिले, तो यहाँ पर मैं आपको 1 मार्क की डिमांड कर सकता हूँ, ठीक है। 1 बढ़ा आपको यहाँ पर आपको 3 मिले हैं, और यहाँ पर आपको मार्क्स ही दिए नहीं दिए, तो भाई यहाँ पर आपको मैं 3 मार्क्स की डिमांड कर सकता हूँ। इसको चेक ही नहीं किया तो भाई आप इसको आप रीचेक कर सकते हो, 3 और 1 आपके 4 मार्क्स पड़ेंगे, और इसको भी चेक नहीं किया, सो इसको भी 3 बढ़ेंगे, 7 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, 7, और इसको भी चेक नहीं किया तो ये भी 3, मतलब 10 मार्क्स बढ़ेंगे आपके, ठीक है। 10 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कितने मिले देखता मैं अभी आपको, 19 मार्क्स मिले आपको, और 10 मार्क्स बढ़ेंगे, यानी कि 29, 28, 27, 28 का आपको मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट बैक है, Com 212 एक ही सब्जेक्ट बैक है, सो आपको 4 या 5 मार्क का ग्रेस भी आपको मिल सकता है 100%। सो आप यहाँ पर जो है आग बंद करके आपको जो है रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो है लगभग 9-10 मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब 9 8 या मार्क्स 8 भी अगर मार्क्स बढ़े आपको, तो आपको 27-28 मार्क्स मिलेंगे, और आपको 4-5 मार्क का ग्रेस मिल सकता है, मतलब मिल ही जाता है। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो भी है लड़का लड़की मेरे को मालूम नहीं है, सो उनको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा, उनका ये पेपर देख के कोड वाला डाल के, ठीक है, और उनको बोलूंगा मैं आप इसे आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अभी आखिर के Com 212 है, ये भी हमारे पास एक स्टूडेंट्स का पेपर है, ये भी मराठी मीडियम वाले का है। अभी हमने देखा है Com 212, ये भी दूसरे एक स्टूडेंट्स का है Com 212।
इसमें भाई को 4 मार्क्स मिले। देखिए अभी इसमें इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर थोड़ा इसने दिमाग लगाया, जो वेस्टेज नहीं किया लेकिन इसने जगह छोड़ दी है, मतलब इसको 3 मार्क्स मिल जाएगी तो इसको 4 मिले, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा है। और उसने पॉइंट्स भी बहुत काची अच्छे अट्रैक्टिव लिखे है, मतलब प्यारे बहुत सारे, अपन बोलते हैं ना मतलब अट्रैक्टिव लिखना वगैरह, पॉइंट पॉइंट पद्धत हो तो बोलते हैं हम उसको। सो इसमें इसने भाई ने पूरी की पूरी जो है यहाँ पर पूरा इसका पूरेपूर फायदा उसने उठाया है, ठीक है। तो उसको भाई को 4 मार्क्स मिले तो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर 3 मार्क्स मिले तो ठीक है, हम 3 ही यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो छोड़ा है उसने 2-3 लाइन। यहाँ पर भाई को 2 मार्क्स मिले, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 मिले हैं तो भाई यहाँ पर आपको 3 ही मिलने थे, कोई टेंशन नहीं है। आपने पॉइंट्स लिखे नहीं उसमें, खाली पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पर आपने पॉइंट्स लिखे भाई बहुत अच्छे से, तो मैं यहाँ पर जो है आपको 1 मार्क की डिमांड कर सकता हूँ। आपका यहाँ पर 1 मार्क्स बढ़ेगा, यानी कि 4 1 बढ़ेगा, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। और आगे देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर 3 मार्क्स मिले आपको तो भी ठीक है। अभी हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिले हैं, वो भी ठीक है। यहाँ पर आपको 3 मिले हैं, आपने पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे लिखे, तो यहाँ पर मैं आपको ठीक है, मतलब 3 ही ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 मिले हैं तो ठीक ही है। बाकी आगे देखते हैं, आपको यहाँ पर 29 मार्क्स मिले हैं। और भाई अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, लगता है आपके जो है मल्टीपल सब्जेक्ट बैक में होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी 29 मिले हैं, राइट। तो आप थ्योरी में तो पास हो गए भाई, क्योंकि आपको ग्रेस मिल जाएगा। अगर आपका एक सब्जेक्ट बैक में होता तो आपको ग्रेस मिल जाता, मतलब आपको 20 मतलब मार्क्स आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट बैक में है तो भाई आपको दूसरे सब्जेक्ट भी आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करने चाहिए थे। या फिर आपका कुछ असाइनमेंट का इशू हो सकता है, आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया होगा तो उसमें भी आपको फेल हुआ होगा। आपका निकाल तो पास है भाई, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में बैक है तो, अगर आप सिर्फ इसी सब्जेक्ट में बैक हो कॉम 212 में, सो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे 3 मार्क का ग्रेस मिलेगा, 3 या 2 मार्क का, मतलब ऑलरेडी मिल जाता आपको। सो लगता है कि आपके मल्टीपल सब्जेक्ट बैक में है। अगर आपके दूसरे भी पेपर है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको सहायता करूंगा, ठीक है। अगर आप फुलफिल हो जाते हैं पासिंग में तो हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 29 मार्क्स मिले, राइट। सो यहाँ पर आपको हो सकता है आपको 32 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। सो 2 मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे तो 3 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो भाई आप चाहे तो इसे रीचेक कर सकते हो, लेकिन भाई रिस्क है थोड़ा। बाकी सब्जेक्ट भी आपकी बैक में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपके बाकी भी सब्जेक्ट बैक में है तो आप वैसे भी, आपको एक सब्जेक्ट तो आपको बाद में देना ही है दिसंबर में, तो आप ये भी साथ में दीजिएगा। आपके पैसे भी बचेंगे और अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं क्या बोला समझ गए आप। अभी है हमारे पास MGM 225 जो कि लास्ट पेपर है, MGM 225 यानी कि SY BA का बिजनेस कम्युनिकेशन, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, कोई हार्ड नहीं इसमें, ठीक है। सो इसमें जो देखते हैं हम, इसमें क्या इन्हें दिक्कत आ गई है MGM 225 में। भाई अरे बाप रे, ये तो इंग्लिश मीडियम वाला है, मतलब अच्छा खासा है। भाई को मार्क्स मिले यहाँ पर 3, तो भाई मैं आपको 4 मार्क्स की डिमांड करूंगा यहाँ पे। काफ़ी प्यारा आपने हैंड राइटिंग लिखा है और बहुत स्मॉल यहाँ पर आपका हैंड राइटिंग भी आपने लिखा है, तो आपको यहाँ पर मैं 1 मार्क की डिमांड करूंगा प्लस में। आपको यहाँ पर भी मैं 1 मार्क की डिमांड कर सकता हूँ, 3+1 मतलब आपके 2 मार्क्स पड़ेंगे। और यहाँ पर भी 1 मार्क्स बढ़ेगा, 3 मार्क्स बढ़ेंगे आपके, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा 3, और यहाँ पर एक बढ़ेगा, 4 मार्क्स बढ़ेंगे आपके, 4 और ठीक है, 4 मार्क्स बढ़ेंगे आपके, इसमें तो छोड़ दिया आपने, ठीक है। 3 4 तो आपके मार्क्स आराम से बढ़ेंगे। लास्ट में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। सो भाई मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, देखिए आपके 24 मार्क्स है और आपके 3 मार्क्स बढ़ने वाले आराम से, 3 या 4, तो भाई 27 हो रहे हैं आपके। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो सकते हैं। आपको 27 28 तक मार्क्स मिलेंगे, आपके 3 4 मार्क्स आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स तक ग्रेस मिल सकता है, 4 5 मार्क का आपको यहाँ पर ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है। सो आप इसे आग बंद करके जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 500 रुपये आप आराम से वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो, अगर आपका एक ही सब्जेक्ट बैक में है तो ही आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइस आप ये समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर फुल लिखा है और आपको मतलब 4 या 5 मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने उसमें पॉइंट्स कैसे लिखे हैं, ठीक है, कहीं गलत तो आंसर नहीं लिखा है, ये सब कुछ उसमें जो है निर्भर निर्भर करता है, ठीक है। सो एक एक के पॉइंट्स के ऊपर सब कुछ जो है आपका रिजल्ट डिपेंड रहता है। अभी मैंने आपको जो बताया वो मेरे को इसकी आदत है और मैं ये हर साल करता रहता हूँ, मेरे पास काफ़ी पेपर्स जो है चेकिंग में आते हैं। सो मैं उनको जो है यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और मैं जो बोलता हूँ वो 99% सच ही होता है। सो भाई आप, मैंने जब बोला आपको आपके 4 मार्क्स पड़ेंगे तो भाई आपको इसमें 24 मार्क्स है, आपके आपको चाहिए 27 मार्क्स से 5 मार्क का आपको ग्रेस मिलेगा। अगर आपका इससे खाली यही 2 to 5 जो पेपर है यही अगर बैक में है तो आपको 4 5 मार्क का ग्रेस आराम से मिल सकता है। सो आप इसे अप्लाई करेंगे बिल्कुल, ठीक है। दोस्तों अगर कोई रह चुका है फोटो कॉपी का अप्लाई करने के लिए तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर जो है 2 3 दिन का समय है। सो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फोटो कॉपी के लिए। और किसी को कुछ सहायता चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है परीक्षित अभ्यास एटूटॉक, उस पर भी आप मुझे चैटिंग में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको सहायता करूँगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर किसी को फोटो कॉपी आ चुकी है और चाहते हैं कि आपको मार्क्स बढ़ाना है या फिर
आपको कितना मार्क्स बढ़ सकता है, अगर आप चाहते हैं मेरे से सहायता ले, तो आप मुझे जो है मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मुझे जो है आप अपनी फ़ोटो कॉपी भेज सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया स्टूडेंट्स का, उस प्रकार आप मुझे भेज सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।